जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में महिला के साथ गांव के ही दबंगों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला किसी तरह जान छुड़ाकर भागी। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि घर से थोड़ी ही दूर पर खेत में वो गई थी, वहां गांजा पी रहे दबंग पवन सिंह ने उसे पकड़ लिया। हल्ला करने पर खेत में काम कर रही उसकी गोतनी दौड़ कर आई। बाद में उसकी सास भी वहां पहुंची तो वो जान छुड़ाकर भागी। महिला ने कहा कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ भी किया है, उनके कपड़े खींचने लगे। अगर अन्य लोग वहां नहीं पहुंचते तो उनके साथ अनहोनी हो जाती। दबंगों ने यह भी कहा कि किसी को कुछ कहना नहीं तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने कहा कि घटना के बाद दबंगों के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया गया, लेकिन 24 घंटे के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। बैसिया मुसर भागी गेलो छले, ठीक घर में कोई नहीं छले त हमरा सास उकल के चलो खोजे के साथ उनी दमो त हमरा सास पीछू में रह गेला। हम कटा अगुआ गेली त मैं बैठी गंजा पी भी रेलो ले के पवन सिंह ना गंजा पी भी रेलो ले बैठी का तो ओकरा मन न टकनो ना बजनो। हमें हमरा रेचा के तुम घिची के लेगा लगले। हम खूब जका चिल लेलिए त हमरा दुगो बगल रो बतनी छले दौगले तब तक हमरा साथ आबि गेले त हमरा साढ़े सनी में खूब घिचा लगले। सासू भी हमरा आबि गेली मुँह की होलो तो चिल्लावा लगले तो भागे गेली छोड़ी छाड़ी का। थाना गए थे? थाना गए लिए सर भगा दिल की मुँह से। थाना में क्या बोले? बोल के रख लिया है की बोले के थाना में को सुनवा नहीं ना होश गेले आदमी सनी और पैसा कौड़ी में सनी देते खैते गरीब वर्ग ने क्या होलो जी सर मुँह तो बीरवार में हमने पैसा वाला तब बे होलो परवारी की बोल के परवारी बकरा निकले गेलो पकड़ी को और हम पैसा कौड़ी देते तब छोड़बे तय करू नीलती छोड़ा के हमरा ने कागज दाबी देती। भागलपुर के मेडिकल कॉलेज रोड में कटहलवाड़ी मोड़ के पास बदमाशों ने बैंक मैनेजर की पत्नी सुजाता झा को राह चलते नशीला स्प्रे कर अचेत किया और उसके सोने की चैन, अंगूठी, मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बताते चले कि सुजाता झा के पति राकेश कुमार तेतरी पीएनबी ब्रांच के मैनेजर हैं। ये लोग शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले हैं। लूटे गए जेवर मोबाइल की कीमत करीब 1.5 से पौने 2 लाख बताई जा रही है। बदमाशों के जहरीला स्प्रे देने के बाद महिला इस कदर अचेत हो गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि बदमाशों ने उनके जेवर खुद निकाले या वो खुद दी। घटना की जानकारी पाकर सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार, बरारी थानेदार अमित कुमार, पीएसआई कन्हैया झा, जमादार राम प्रवेश यादव मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। घटना सरस्वती पांडे डॉक्टर जो है उसके क्लिनिक से आ रहे थे। थोड़ा बोल्डली बोलिएगा। क्लिनिक सरस्वती पांडे जो है उसके क्लिनिक से आ रही थी तो रास्ते में एक आदमी सामने आया और लगा हल्का सा कुछ स्प्रे किया। उसके बाद मेरा होश थोड़ा कम हो गया और फिर वो सारे सामान मेरा चैन, गले का और अंगूठी, पर्स में मोबाइल था, वो सारे ले। आप बेहोश हो गई थी क्या? बेहोश, सेंस काउंट करना बंद कर दिया। गिर गई थी वहाँ पर? गिरी कुछ नहीं थी, खड़ी थी। क्या लागत क्या होगा जितने के सामान जो है? लागत लगभग कितने गोल्ड का था क्या? सारा गोल्ड का था, गोल्ड का चैन 1 लाख, सारा चैन और 1 अंगूठी। लाख से ऊपर मोबाइल ही तो लोग 20,000 का मोबाइल ही था। यानी कुल मिलाकर के जो क्षति हुई है क्षति हुई है कितने की? 1.5 से पौने 2 लाख। कहाँ से आ रही थी आप? सरस्वती पांडे क्लिनिक से। और जा रही थी कहाँ? शिवपुरी कॉलोनी। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला में एक बार फिर से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इसकी बानगी गोपालपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां हरनाल चक स्थित एक पालतू कुत्ते के उपयोग में आने वाली सामग्री बेचने वाले दुकान के संचालक 28 वर्षीय मनोरंजन की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता सियाराम मंडल ने अपराधी का नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि वो कुत्ता का खाना खरीदने के लिए घर पर आया था, बेचने से मना किया तो जबरदस्ती खरीदने की बात करने लगा और फिर दुकान पर ले गए, वहां उसको गोली मार दी। घटना की जांच को पहुंचे एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि पहले से ही अपराधी और मृतक दोनों परिचित है। विवाद हुई तो गोली मार दी। दोनों में पहले भी विवाद हुआ था। छापेमारी की जा रही है। घटना में 2 लोग शामिल हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक और जो अपराधी हैं वो पहले से परिचित हैं एक दूसरे से। किसी बात को लेकर मॉर्निंग में कुछ बात को लेकर बकझक हुआ था, तो मृतक के जो भाई हैं बताया कि सुबह में हम दोनों को समझा के वापस कर दिए थे और फिर 2-3 घंटे के बाद आकर के उनके द्वारा घटना कारित की गई है।
ये कितने बजे की घटना होगी सर? घटना 12:30 के आसपास का है। क्या किस जगह ये घटना हुई है? घटना उनका दुकान है, यही हरनाथ चक बोलते हैं, रोड है जो मगनपुर चौक और नौगछिया से जाने वाली रोड है, उसी रोड में उनकी दुकान है, दुकान पर ही की घटना है। किस चीज़ की दुकान है सर? दुकान है इनका जो पेट डॉग्स होते हैं उनका खाना वाना ये रखते हैं, उसी से संबंधित कुछ सामान बेचते हैं ये। किस मामला को लेकर के सर ये क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि मृतक नहीं रहे तो मृतक के भाई बता रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि किस बात को लेकर के, लेकिन किसी बात को लेकर बकझक हुई थी दोनों के बीच में। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के शिव शक्ति मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर, बुढ़नाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, पिपली धाम मंदिर, रेलवे कॉलोनी नया चक, शिवपुरी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, मोहद्दीनगर, मिर्जान हाट के अलावा सभी शिवालयों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी। ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ भक्तों ने बेलपत्र, फूल के साथ साथ जल एवं दूध अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। अवसर पर कई जगहों पर कलश शोभा यात्रा व मेला का आयोजन भी किया गया। शिवरात्रि को लेकर सभी शिवालय पूरी तरह सज धज चुके थे। श्रद्धालुओं में बूढ़े, बच्चे, जवान सभी सुबह से ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर ललाट पर रोली चंदन के लेप लगाए दिखे। शिव मंदिर फूल, पत्ती, रंग रोगन, रोशनी से सजकर जगमगा रहे थे। सभी शिवालयों में श्रद्धालु बोल बम, ओम नमः शिवाय कर जयकारा लगाते दिखे। वहीं शिव शक्ति मंदिर प्रबंधन द्वारा 15 क्विंटल मिठाई बनाई गई थी। हर शिवालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सिटी एसपी और डीएसपी खुद कमान संभाल रखे थे। वहीं मंदिर तक 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगी थी। प्रशासन पूर्ण रूपेण चुस्त व मुस्तैद दिखी। अभी तैयारी किया गया है, अच्छा लग रहा है देख के, तो अच्छा लग रहा है। पूरा सजावट 2 साल के बाद आयोजन ऐसा हो रहा है। ऐसा सिचुएशन आया था कि सावन के सोमवारी पे दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, सीढ़ी पर से ही जल चढ़ा के जाना पड़ा था। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अच्छी तरह से पूजा नहीं कर पा रहे थे 2 साल से। इस बार यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। पुरुष का अलग लाइन है, महिलाओं के लिए अलग लाइन है। अच्छे से, उतना गैदरिंग नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग पूजा किए। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद महसूस हुआ। हम लोग पारिवारिक सुख शांति, बच्चे और सब समाज, ये कोरोना जो है वो समाज से जाए, संसार से जाए। हम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। तो वंदना। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भागलपुर जिले के सभी शिवालयों में पूजा अर्चना करने को लेकर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जिले में सबसे ज्यादा शिव भक्त सुल्तानगंज के पवित्र अजगैबीनाथ धाम में पूरे भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना करते दिखे। श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान कर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करने के साथ आस्था के साथ पूजा कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पूजा अर्पण और जलाभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्षों से शिवरात्रि के दौरान मंदिर के पट बंद रहे और इस वर्ष जब पट खुले तो उत्साहित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूजा अर्चना करने को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में उमड़ पड़ी। इस दौरान शिवालयों को महाशिवरात्रि पर्व के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस दौरान जहां उपवास कर शिवरात्रि पर्व करने वाले श्रद्धालु भगवान शिव को सर्वशक्तिमान बताते हुए उनसे मांगे हुई सारी मन्नतें पूरे होने की बात कर रहे हैं, वहीं पंडित दामोदर पांडे आज के दिन को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दिन बताते हुए कहते हैं कि आज के दिन ही मैया पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी। भगवान के प्रति हमें अटूट विश्वास है। हम गंगा जी में स्नान करके यहाँ पे अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा करने आए हैं। चलिए, आज हम जो है ना शिवरात्रि के लिए जल चढ़ाने बाबा अजगैबीनाथ में आए हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और यहाँ हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई से सुख शांति के लिए बाबा को कुछ मांगने के लिए आए हैं। शिवरात्रि है, हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत मतलब आस्था है बहुत सारा, और यहाँ पे मन्नत भी पूरा होता है। महाशिवरात्रि का महत्व यही है कि 15 अजगैबीनाथ सुल्तान में स्थित मंदिर है। यहाँ भीड़ भाड़ है, प्रसाद व्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस भी है और अंचला आदि का सभी लोग हैं। 50 आदमी अपनी उठाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। और महाशिवरात्रि है, भगवान शिव जी का आज का दिन विवाह हुआ था, उसका उत्सव मनाते हैं। भागलपुर के प्रसिद्ध सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम मंदिर से महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आकर्षक शिव बारात निकाली गई। मंदिर प्रांगण से घोड़ा गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा के साथ सैकड़ों झांकियां शिव बारात में शामिल होकर पूरे नगर का भ्रमण कर वापस शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। झांकियों में शिव, पार्वती, गरुड़, सिंह, श्री कृष्ण, राधा, सरस्वती माता, भारत माता सहित सैकड़ों झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पूरा माहौल भोलेनाथ और मैया पार्वती के जयकारे से गुंजायमान होता रहा।
शिव बारात की झांकी देखने के लिए बिहार और झारखंड से हजारों श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचे थे। झांकी के नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह स्टॉल लगाकर स्थानीय लोग श्रद्धालुओं के बीच शरबत, आइसक्रीम, चॉकलेट आदि का वितरण करते दिखे। झांकी समाप्त होने के बाद एक और जहां अजगैबीनाथ मंदिर में प्रसाद एवं भंडारा का आयोजन किया गया था, वहीं दूसरी ओर सुल्तानगंज थाने में भी शिव बारात में शामिल भक्तों के लिए थाना परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया था। महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ की सुरक्षा को लेकर खुद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुमार गौरव पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते दिखे। भागलपुर में इंटर स्तरीय जगलाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह हम नहीं कहते तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। स्कूल में 9वीं क्लास का वार्षिक परीक्षा चल रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्राएं परीक्षा में खुलेआम कॉपी किताब से प्रश्न पत्र हल कर उसे परीक्षा पुस्तिका में लिख रहे हैं। वहीं परीक्षा ले रही शिक्षिका भी आराम से बच्चों को चोरी करते देख रही हैं। सरकार जहां बच्चियों की बेहतर व्यवस्था के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है, वहीं अच्छे रिजल्ट होने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके बावजूद धड़ल्ले से स्कूल में चोरी का सिलसिला जारी है। वहीं जब बच्चियों से पूछा गया तो वो घबरा गई, जबकि स्कूल के शिक्षक का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहीं जब उनसे किताब लेकर परीक्षा देने की बात पूछी गई तब वो इस बात को झुठलाते नजर आए और परीक्षा ले रही शिक्षिका पर अच्छे से परीक्षा लेने की बात कही, लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती। आप समझ सकते हैं कि अगर परीक्षा इस तरह से होगी तो सरकार द्वारा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किया जा रहा प्रयास कितना सार्थक हो सकता है। किस क्लास का चल रहा है एग्जाम? 9th का वार्षिक परीक्षा चल रहा है। कॉपी किताब लेके बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, ये कैसा एग्जाम है सर? ऐसी कोई बात नहीं हो, मेरा इन्विजिलेटर है वहाँ परीक्षा। नहीं, सब बच्चे तो कॉपी किताब लेके दे रहे हैं सर। ऐसा नहीं है, उसको देख रही है। अभी से ही जब ये हाल होगा एक बच्चों का तो आगे क्या होगा सर? ऐसा नहीं है, पूरा तो किताब कॉपी लिए हुआ है सर। नहीं, उसको देख रही है, वहाँ इन्विजिलेटर है। तब पर भी चोरी तो हो रहा है सर। चोरी क्या, किताब कॉपी लेके हैं सर, चीज पूजा भी नहीं। ऐसा नहीं है, उनको कहा गया है कि वैसा आप ठीक से कीजिए। ऐसा एग्जाम लेना सही है क्या सर? भूखने लगा, नाश्ता पानी नहीं चाहिए उनको? नाश्ता पानी चाहिए कि नहीं? एग्जाम के समय खाना है। अरे एग्जाम के समय नाश्ता पानी के लिए उसको लेकर आया कि नहीं? रखने की व्यवस्था नहीं है। बाहर अपना आप लेकर आप चला आया इधर। कॉपी नहीं है सर, वो क्या देखना है? कॉपी क्या है? कॉपी किताब नहीं है। किताब नहीं है। वहाँ देखिए किताब है कि नहीं? किताब को किसी के पास आ गया होगा, रखा होगा। कैसे बोल दिए सर कि आपके पास किताब नहीं? तो पूछ रहे हैं उन लोग को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्म दिवस को लेकर भागलपुर जिला जनता दल यूनाइटेड के द्वारा विकास दिवस के रूप में मनाया गया। जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करते हुए बूढ़ानाथ प्रांगण में हवन का कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद भागलपुर जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव ने कई पदाधिकारियों के साथ केक काट कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के मूक बधिर बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी गई एवं खाना खिलाया गया। फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष ओम भास्कर, मीडिया प्रभारी कुणाल सिंह, कार्य समिति सदस्य जयजीत दत्ता, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष सोमू राज, तकनीकी प्रभारी विकास कुमार, हसनैन अंसारी, शबाना दाऊद, राकेश ओझा, प्रदीप झुंझुनवाला, मुन्ना शर्मा के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है और उन्होंने जिस प्रकार बिहार का रूप बदला, एक बेहाल बिहार से उसको खुशहाल बिहार बनाया, एक विकसित बिहार बनाया, बीमारू जो बिहार कहलाता था, बीमारी राज्य के श्रेणी में जो खड़ा था उससे बाहर निकाल कर आज इसको विकसित बिहार के पथ पर डाला है और ये बिहार निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। उन्हीं के जन्मदिन को पूरे प्रदेश में जदयू के तमाम कार्यकर्ता विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसी विकास दिवस को हमने ये मूक बधिर स्कूल में हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया है। इस अवसर पर सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक बूढ़ानाथ मंदिर में उनके लंबी आयु के लिए हवन का कार्यक्रम किया गया था और अभी मूक बधिर स्कूल में केक काटा गया, हमारे बच्चों के साथ भोजन होगा और वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया है। जिला कांग्रेस के द्वारा जिला कांग्रेस भवन में डिजिटल और कागजी रूप से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है।
जिलाध्यक्ष परवेज जमाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी बिहार के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश दीक्षित भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक लोग को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना है उनका लक्ष्य है, जिसको लेकर प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने की बात करते हुए उसमें 50% महिलाओं को शामिल किए जाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में अभियानंद, विपिन बिहारी यादव, कोमल सृष्टि, युवा कांग्रेस की अमित आनंद, शीतल सिंह, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राकेश कुमार के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर देसरी पंचायत अंतर्गत भवानीपुर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भागवत कथा का आयोजन ग्रामवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। संध्या में महाभागवत कथा के आयोजन के पूर्व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा निकाला। जगदीशपुर स्थित शिव मंदिर धाम से कलश भरकर महिला श्रद्धालु 2 किलोमीटर दूरी तय कर देसरी गांव स्थित शिव मंदिर की प्रांगण पहुंची। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ उत्साहित श्रद्धालु एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे थे। देसरी स्थित महादेव मंदिर की प्रांगण में कलश शोभा यात्रा जहां 8 बजे शुरू हुई, वहीं महाशिवरात्रि के मद्देनजर 3 बजे से बारात भ्रमण का भी कार्यक्रम हुआ और 5 बजे संध्या भागवत कथा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें सैकड़ों भक्तजनों ने अपनी उपस्थिति दी। आयोजक मंडल के सचिव ने बताया कि वृंदावन से आए कथावाचक श्री हितेंद्र कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से 2 मार्च से 8 मार्च तक 7 दिवसीय कथावाचन का कार्यक्रम चलेगा। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार स्थित प्रियदर्शनी विवाह भवन में जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता के नेतृत्व में व क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर ललन कुमार की उपस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में केक काटकर व एक दूसरे को केक खिलाकर मनाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के सुशासन के साथ विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। मौके पर गोपाल कुमार सिन्हा, संजय सिन्हा, फणिकांत सिन्हा, मुखिया प्रतिनिधि महादेव मंडल, रविशंकर सिन्हा, पंकज शाह, बालेश्वर जक, मोहम्मद हाकिम, मंजिल बेसरा, संदीप आर्य सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के जन्मदिन को पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा पर्व है, त्यौहार है कि आज बिहार जो है उनके नेतृत्व में एक विपरीत परिस्थिति से निकल करके सुशासन के राह पर आया। और हम बस आज के दिन ईश्वर से, आज महाशिवरात्रि भी है, महादेव से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक रखे, दीर्घायु हो। आज हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में उनका जन्मदिन विकास दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम किए हैं। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचाएंगे, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत होगा। और इसी कड़ी में अभी संग्रह राशि का भी कार्यक्रम हमारा पार्टी का द्वारा चल रहा था। आज हम लोग को 25 वॉलम भेजा गया था, 25 प्रति। आज उसका भी हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने राशि का चेक दिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। पीरपैंती प्रखंड के पौराणिक सुप्रसिद्ध बाबा मनोकामना नाथ महादेवपुर, रिफातपुर के जंगली नाथ, दुबोली के अक्षयवरनाथ, प्यालापुर के शंकर गली स्थित महादेव व टड़वा, पीरपैंती थाना परिसर, कमला घुराई, उत्तर वाहिनी गंगा किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, फौजदारी के पथेश्वर नाथ महादेव मंदिर सहित क्षेत्र के अन्य शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि को लेकर पूरे दिन श्रद्धालु भक्तों ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं विभिन्न शिवालयों में विगत दिनों से चल रहे हरि कीर्तन की पूर्णाहुति की गई। संध्या समय में शिव बारात व रात्रि में भगवान शिव सहित मैया पार्वती का विवाह उत्सव क्षेत्र के वैदिक ब्राह्मणों के साथ मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। साथ ही कई मंदिरों में इस अवसर पर मेला भी लगा हुआ था। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है।
साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।